Assalamu alaikum dear friends. Today our topic is GATE general test type and pattern. तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गेट कितने टाइप का है और इसका पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, गेट के 4 टाइप्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है गेट ए, दूसरे नंबर पे है गेट बी और तीसरे नंबर पे है गेट सी और चौथे नंबर पे है गेट डी। तो देखिए दोस्तों, गेट ए को गेट ए उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिज़नेस में या इंजीनियरिंग में अपना बैचलर का जो डिग्री है वो मुकम्मल कर चुके हो। गेट बी उन स्टूडेंट के लिए है जिसने आर्ट्स के सब्जेक्ट में बैचलर या एमए किए हो। मिसाल के तौर पर आर्ट्स के सब्जेक्ट होता है पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह। गेट सी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसने एग्रीकल्चर में या वेटरनरी साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में या मेडिकल साइंस में या फिज़िकल साइंस में अपना बैचलर या मास्टर MSc 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट किया हो। उन स्टूडेंट्स के लिए है। बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंसेस etc। और मेडिकल साइंस में वो स्टूडेंट्स जिसने नर्सिंग किए हो, फार्म डी किए हो, BS कार्डियोलॉजी किए हो या फिर उसने BS डायलिसिस वगैरह, जिसने भी मेडिकल लाइन में जो सब्जेक्ट है उसमें बैचलर किए हो या साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी वगैरह किए हो, उन स्टूडेंट्स के लिए है। और फिज़िकल साइंस में उन स्टूडेंट्स है जो जिसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह इसमें अपना डिग्री मुकम्मल किए हो। ठीक है। गेट डी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दीनी मदरसे से फ़ारिग़ तहसील हो, उसके पास शहादत अलमिया का जो सनद है वो मौजूद हो, उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखते हैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें इंग्लिश के कितने MCQs होते हैं, वर्बल सेक्शन के कितने MCQs होते हैं, एनालिटिकल सेक्शन के कितने होते हैं। तो गेट ए में जो बिज़नेस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है उसमें क्वांटिटेटिव सेक्शन जो है वो 35% है, 35%। ठीक है। मैथ्स जो है, वर्बल सेक्शन जो है इंग्लिश वो भी 35% है, बट एनालिटिकल जो है वो 30% है। जो बाकी में 20% है, इसमें 30% है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 होते हैं। ठीक है। गेट बी जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, इसमें तो मैथ्स जो है वो 30% होता है, मैथ्स 30%, 50% इंग्लिश होता है वर्बल सेक्शन, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है एनालिटिकल सेक्शन वो 20% होता है। ठीक है। टोटल भी 100 क्वेश्चन इसमें भी है। गेट सी जो मेडिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चर वगैरह उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें क्वांटिटेटिव जो सेक्शन है, क्वांटिटेटिव वो है 35%। ठीक है। जो और एनालिटिकल जो रीजनिंग है वो कितने हैं, 20%। 35% इसमें मैथ्स होता है, 45% इंग्लिश है इसमें। ठीक है। 45% और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 20% इसमें होता है। ठीक है। मैथ्स 35%, इंग्लिश 45% एंड एनालिटिकल रीजनिंग है वो 20%। बाकी लास्ट जो है वो गेट डी है जो वफाकुल
मदारिस से जिसने सनद हासिल की हो उनके लिए वो इसमें तो मैथ्स जो है वो 30% है, 50% इंग्लिश इसमें ज़्यादा है, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 20% है। तो टोटल इसका भी 100% है। तो दोस्तों ये था पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के मैथ्स के कितने MCQs होते हैं, इंग्लिश के कितने होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के कितने होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 3 सेक्शन है पेपर के, मैथ्स, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, ये मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। पहला चैप्टर है, पहला सेक्शन वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्या है? तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जनरली हम इसको मैथ्स कहते हैं, जो नंबर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक में क्या है? अर्थमेटिक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो नंबर्स का है। नंबर हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या चीज़ है और इसके कितने टाइप्स है। ठीक है, तो पहला चैप्टर ये है, नंबर के टाइप है वो तो जनरली हम पढ़ चुके हैं क्लास 4 3rd में कि नंबर होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये नंबर। तो दूसरा चैप्टर है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये तो भी बहुत आसान है, हर एक आसानी से कर सकता है। और तीसरा चैप्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF एंड LCM। ठीक है, तो HCF और LCM ये अहम है पेपर में, इस 2-3 क्वेश्चन इससे होता है। और 4 नंबर चैप्टर है स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट किस तरह निकालना है। ठीक है, 5वां जो है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, कि फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। डेसिमल में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो अहम है। ठीक है, वो पेपर में तकरीबन 1 से 2 MCQs खामोखा आते हैं। और 7 जो चैप्टर है वो है परसेंटेज, के परसेंटेज को किस तरह निकालना है। ठीक है, इसमें जो उशर, ज़कात वगैरह, इससे भी एक MCQs पेपर में मौजूद होते हैं। तो परसेंटेज को भी लाजिमी टच करना है हम लोगों को। 8वां पीरियड है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन के रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशो 2 नंबर्स के दरमियान होता है, प्रोपोर्शन जो है वो 2 रेशो के दरमियान होते हैं। तो ये इसको भी थोड़ा सा स्टडी करना है। और लास्ट वन है इस पार्ट में एवरेज। ठीक है, कि एवरेज को किस तरह निकालना है। इसमें मूड वगैरह ये जो चीज़ है वो भी स्टडी करना है थोड़ा बहुत। सेकंड पार्ट है अलजेब्रा, कि अलजेब्रा क्या होता है, किस चीज़ को कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल when 2 or more than 2 terms combine together and form an equation is called polynomial। ठीक है, तो पहला चैप्टर पॉलिनॉमियल का है। दूसरा चैप्टर जो है वो इक्वेशंस का है। इक्वेशन में ज़्यादातर लीनियर जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वो आते हैं। लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो हो 1, हाईएस्ट पावर कितना हो 1 हो। ठीक है, और चौथा चैप्टर है हमारे पास इनइक्वालिटी। और 5वां चैप्टर, चौथा चैप्टर है वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ल्ड प्रॉब्लम ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमसे पूछा ये गया हो कि एक इंडस्ट्री है, वो एक फैक्ट्री है, वो हो एक हफ्ते में मिसाल के तौर पर 1 लाख टाइल्स जो है वो प्रिपेयर करता है, तो 1 डे में कितने पेपर होगा, इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इससे हम इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो 3rd और लास्ट पार्ट है
वो है ज्योमेट्री, ठीक है। और लास्ट में सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को किस तरह मालूम किया जाता है। तो ये था मैथ्स का पोर्शन जो बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो बहुत लॉजिकल है, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो क्या चीज़ है। एनालिटिकल रीजनिंग ये है कि आपको एक सेंटेंस विद सेवरल कंडीशन दिया गया हो और इस सेंटेंस के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उस कंडीशन को अप्लाई करके थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके आंसर देना है, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग के डिफरेंट टाइप है, जैसे कि प्रीपोजिशंस, symbol use and logic, explanation, conjunction, disjunction, conditional और biconditional। इसमें आपको क्या करना है, आपको एनालिटिकल रीजनिंग में कंडीशंस और सेंटेंस जो है वो अच्छी तरह समझना है। कि आप ये दोनों अच्छी तरह समझ गए तो फिर ये मान ले कि आपने एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो करेक्ट कर दिया है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग आसान है, अगर आप क्वेश्चन और कंडीशन पर थोड़ा गौर करें तो बहुत आसान है। आप लास्ट जो सेक्शन है इस टेस्ट का वो है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग हम जनरली इसको इंग्लिश कहते हैं। इसमें पहला पार्ट है सेंटेंस कंप्लीशन। पहला पार्ट क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन, जुमले मुकम्मल करना। सेंटेंस कंप्लीशन पे पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप जो है वो है सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक मौजू लफ्ज़ को चुनना है और इससे सेंटेंस को मुकम्मल करना है। दूसरे टाइप्स है सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी यूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तीसरा है सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग ग्रामर, कि आपको ग्रामर यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ग्रामर में ज़्यादातर प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको इस पार्ट में, ठीक है। अब दूसरी जो चैप्टर है वो क्या है, वो है एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ में क्या होता है, एनालॉजीज़ में नंबर फर्स्ट है काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चन में आपको 2 वर्ड दिया होगा और इस दोनों लफ्ज़ों के दरमियान एक ख़ास किस्म रिलेशन होगा। आपको नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है, आपको इस 2 वर्ड से उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है एनिमल एंड मंकी, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको नीचे दे गए हैं, आप पहले जो ये 2 वर्ड से उसको सेंटेंस में तब्दील करना है। आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखें और इससे भी जुमले बनाए। जो सेंटेंस पहले वाले जुमले से रिलेशनशिप में होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आप देखें एनिमल, मंकी एनिमल है, ठीक है। सेकंड वर्ड जो है वो एलिमेंट है और फर्स्ट वर्ड जो है एनिमल वो क्लास है। तो इसमें क्लास और एलिमेंट का रिलेशनशिप है। तो हम नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें क्लास और एलिमेंट का जो रिलेशनशिप वो देखना है। बी नंबर वो है पेंसिल स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट लगता है, इस वजह से कि पेंसिल एक एलिमेंट है यहाँ और स्टेशनरी एक ख़ास किस्म की क्लास है। तो पेंसिल इस क्लास से है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये मार्क करता हूँ कि ये क्या है, ठीक है।
बचे हुए जो ऑप्शन है वो उनको भी देखते हैं। केप बुक्स है, केप बुक है, ये तो भी इनकरेक्ट है। वुड ट्री है, वुड ट्री है, ये तो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि पेंसिल एंड स्टेशनरी, और स्टेशनरी एंड पेंसिल। ठीक है, एनालॉजीज काइंड ऑफ रिलेशन में इसको देखना है, ठीक है, कि इसके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है। एनालॉजीज में दूसरा है सिनोनिम एंड एंटोनिम। कम अज़ कम 2 to 5 MCQ जो है वो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पर ही होता है। लास्ट पार्ट जो है वर्बल एबिलिटी का, वो क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में है कम्प्रिहेंशंस। कम्प्रिहेंशंस का मतलब क्या है? कम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और लास्ट में क्वेश्चन होंगे। आपको इस पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर निकालना है। यहाँ पे पैसेज के भी 2 टाइप्स है। नंबर 1 लॉन्ग पैसेज कम्प्रिहेंशन एंड शॉर्ट पैसेज कम्प्रिहेंशन। लॉन्ग पैसेज कम्प्रिहेंशन वो होता है जो तकरीबन 11 to 15 लाइंस जो है इसमें पैराग्राफ मुश्तमिल होता है। तो इससे तकरीबन 2 to 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 to 5 और 6 लॉन्ग पैसेज कम्प्रिहेंशन से। और शॉर्ट पैसेज कम्प्रिहेंशन जो है वो 5 to 6 लाइन का होता है और इससे तकरीबन 2 to 3 क्वेश्चन लाजिमी होता है, 2 to 3 क्वेश्चन। लेकिन गेट जनरल में जो है वो लॉन्ग पैसेज कम्प्रिहेंशन जो है वो होता है। ठीक है, आप लोगों को तीनों सेक्शन जो है वो अच्छी तरह स्टडी करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।